हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं और कॉमन फैक्टर क्या होते हैं दोनों ही कवर कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। आज हम क्लास 6 का प्राइम टाइम इसका फिगर इट आउट करने वाले हैं, जो पेज नंबर 110 के ऊपर दिया गया है। Find all the multiples of 40 that lies between 310 and 410। हमें 40 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। 40 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं जो आते हैं 310 और 410 के बीच में। तो 40 के अब देखो इसमें कि कौन से नंबर है जो 310 और 410 के बीच में है। देखो 310 यहाँ से 310 to 410 के बीच में ये सारे नंबर आ रहे हैं। कितने 1, 2 एंड 3 नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है हाउ फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। ओके, तो आंसर में देयर आर 3 मल्टीपल ऑफ 40 which lies between 310 and 410। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु एम आई? ओके, आई एम अ नंबर लेस देन 40। 40 से छोटा नंबर है। ठीक है, हमें गेस करना है नंबर कौन सा है। हु एम आई मतलब हमें इसमें नंबर डिजिट, कोई पर्टिकुलर डिजिट को हिंट किया गया है और डिजिट को हमें फाइंड आउट करना है। आई एम अ नंबर लेस देन 40। 40 से नंबर मतलब 40 से छोटा नंबर है। 40 से बड़े नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7 मतलब 7 के सारे फैक्टर्स। तो 7 के फैक्टर्स से पहले लिख लेते हैं। 7 1 जा 7। ओके, तो हमारा 40 से छोटा नंबर था। तो देखो 7 5 क्या आ रहा है 42। तो ये कट हो जाएगा, ये मल्टीपल हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें बोला गया है 40 से छोटा चाहिए और 7 का मल्टीपल। तो ये 7 के मल्टीपल है। 4 मल्टीपल हमें मिले 7 14 28 एंड 35। ये 7 के मल्टीपल हमें मिले और ये यही 40 से छोटे है, उसके बाद 40 से बड़ा नंबर आ जाएगा। ओके, द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। और उसके जो डिजिट है मतलब वंस डिजिट और टेंस डिजिट, इनका जो जब सम किया जाएगा तो वो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 का तो सम 7 ही होगा। 14 का अगर सम करते हैं मतलब 4 + 1 करते हैं तो 5 आ जाएगा। 2 + 8 करते हैं तो कितना 10 आ जाएगा। और 3 + 5 करते हैं तो 8 आएगा। तो हमें क्या बोला गया है, सम ऑफ माई डिजिट इज 8। तो जो नंबर है वो क्या है 35। ठीक है, तो ए का आंसर क्या है, नंबर 35 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आई एम अ नंबर लेस देन 100 मतलब 100 तक वाले सारे नंबर के बारे में हमें सोचना है। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5। तो उनका जो फैक्टर है 100 से छोटा नंबर चाहिए और उनके दो फैक्टर हैं 3 एंड 5। मतलब 3 के डबल में भी आना चाहिए और 5 के डबल में भी आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 5 के दोनों के डबल में आते हैं। तो हमने पहला जो इडली वड़ा गेम के बारे में सीखे थे तभी हमें पता चला था कि 3 एंड 5 दोनों के अगर हमें फैक्टर्स दोनों के अगर मल्टीपल ढूंढना है तो वो क्या होगा 15। मतलब 15 के डबल में जितने भी सारे नंबर आते हैं वो सारे मल्टीपल है 3 एंड 5 के। मतलब 3 एंड 5 ये 15 के डबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सब 15 के डबल में आते हैं। वो सारे क्या है मल्टीपल है 3 एंड 5 के। ठीक है, तो हमें 15 का ही टेबल कंसिडर करना है। ठीक है, वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन अदर। और उसमें क्या दिया है, एक डिजिट है तो दूसरे डिजिट से क्या है, एक से बड़ा है। तो पहले तो 15 का टेबल लिख लेते हैं, उसके बाद ही हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसमें पूछा क्या गया है। 15 30 45 60 75 90, बस उसके आगे नहीं क्योंकि इसके आगे 100 से ऊपर चला जाएगा। और हमें क्या बोला गया है 100 से छोटा नंबर चाहिए। वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन अदर, एक से बड़ा है। तो देखो 5 जो है 1 से 1 से बड़ा है क्या, नहीं 4 से बड़ा है। 3 और 0 में 3 का गैप है, लेकिन 5 जो है यहाँ पे 4 से 1 से बड़ा है तो 45 ही आएगा।
तो इसमें हमारा बी में क्या है, बी में हमारा आंसर है 45। ठीक है, नेक्स्ट, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर के बारे में हमें बताया गया है, इसका मतलब है कि अगर किसी नंबर का फैक्टर्स किया जाए और उन सारे फैक्टर्स को उसका सम किया जाए और वो सम अगर उस पर्टिकुलर जिस नंबर का हमने फैक्टर किया है उस नंबर से डबल आ जाता है सारे फैक्टर्स का सम, तो इसे परफेक्ट नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल से मैं आपको इजीली बताती हूँ कि परफेक्ट नंबर किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पे 1, 2, 4, 7 एंड 14 एंड 28 एंड देयर सम इज 56। तो 28 के फैक्टर्स इन्होंने क्या किया है, 28 के फैक्टर्स। तो पहले 28 के फैक्टर्स लिख लो। 28 जो है 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 1 तो हर कॉमन है, हर टेबल में आएगा। फिर 2 के टेबल में आता है 28, ठीक है, फिर 4 के टेबल में आता है, फिर 7 के टेबल में आता है, फिर 14 के टेबल में भी आता है, फिर 28 के टेबल में भी आता है। जब ये सारे नंबर का सम किया गया है, मतलब 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 किया गया, तो उसका सम आया 56। और 28 के डबल होता है 56, ठीक है, 28 के डबल मतलब 28 + 28 जब करते हैं ना तब 56 होता है। इसलिए क्या है, 28 जो नंबर है वो है परफेक्ट नंबर है, ठीक है, और इसी को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ठीक है, परफेक्ट नंबर समझा। आपको फाइंड परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 के बीच में परफेक्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। ये करते हैं। देखो 1 के फैक्टर्स लिखो, 1 के फैक्टर्स कितना है, 1 ही है, ठीक है। 2 के फैक्टर्स लिखो, 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 को प्लस करो, कितना हुआ, 1 + 2 कितना हुआ, 3, ठीक है। 2 के फैक्टर कर रहे थे हम, तो 2 3 से डबल है, नहीं है, ठीक है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 3 जो है 2 से डबल नहीं है, इसलिए परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 3 के फैक्टर्स करते हैं। 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 3, तो 1 और 3 को प्लस करो, 1 + 3 कितना होता है, 4। 4 जो है 3 के डबल है क्या, नहीं है, 3 के डबल नहीं है 4, क्योंकि 3 + 3 करते हैं तो 6 आता है। अब 4 के फैक्टर्स करते हैं, 1 आएगा, फिर 2 के टेबल में भी आता है 4, और फिर 4 के टेबल में भी आता है। इसको सम करो, 4 + 2 6 + 1 7, तो 1 + 2 + 4 = 7। 7 जो है 4 के डबल है क्या, नहीं, तो 4 भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 5 के फैक्टर्स करो, 1 आएगा 5 के फैक्टर्स में, एन क्या आएगा, 5 आएगा, बस हो गया। तो 1 + 5 कितना हुआ, 6। 6 जो है 5 से डबल है क्या, नहीं, तो 5 भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 के फैक्टर करो, 1 + 2 + 3 और +6, ठीक है, तो इसको प्लस करो, 6 + 3 9, 9 + 2 11 + 1 12, मतलब 1 + 2 + 3 + 6 = 12। तो 12 जो है 6 के डबल है क्या, यस, 6 + 6 करते हैं तो 12 आता है। तो 6 हमारा क्या है, 6 इज परफेक्ट नंबर। तो 6 जो है हमारा परफेक्ट नंबर है। अभी तक जो हमने फाइंड आउट करे थे इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। आप हर एक सम के नीचे लिखना है आप, जैसे कि इसमें 2 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, 3 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, 4 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, इस तरह से आपको लिखना है। मैंने बस 6 पे लिखा है, आप बाकी पे भी नोट करके मेंशन कर देना, ठीक है। 6 तक निकाल लिया, 7 को चेक करते हैं एक बार। 7 के फैक्टर्स बताओ, 1 फिर 7, इतना ही होता है। तो 1 + 7 कितना हुआ, 8, 1 + 7 = 8। 8 7 की डबल है क्या, नहीं, तो 7 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, 7 परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। 8 9 और 10 को भी चेक कर लेते हैं। हाँ, 8 के फैक्टर्स देखो, 8 के फैक्टर हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है। 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, 1 + 2 + 4 + 8 = 15। 15 जो है 8 के डबल है, नहीं है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 9 1 फैक्टर है, 9 और 3 है, और क्या है, 9 है, प्लस करो, 9 + 1 10 + 3 13, मतलब 1 + 3 + 9 =
13 जो नंबर है 9 के डबल है क्या? नहीं है, इसलिए 9 भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। 10 को चेक करते हैं, 1 फैक्टर है, 2 है एंड 5 है एंड 10 है। 10 + 5 15 + 2 17 + 1 18, तो 1 + 2 + 5 + 10 = 18। 18 जो है 10 के डबल है क्या? नहीं है, तो 10 भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 1 से लेकर 10 तक बस हमें एक ही परफेक्ट नंबर मिला है जो 6 है। ठीक है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर्स को हमें फाइंड आउट करना है। आपको पहले ही पता है फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो 20 के फैक्टर्स लिख लो पहले। 20 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है एंड 10 के टेबल में आता है एंड 20 के टेबल में आता है। ठीक है, 28 के फैक्टर लिखते हैं। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आता है, 5 के नहीं आता है एंड 14 के आएगा एंड 28 के आता है। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? देखो 1 है, 2 है, 4, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और कहाँ पे है? और कोई सेम नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 इज 2 एंड 4। 2 एंड 4 जो है इनके कॉमन फैक्टर्स है। नेक्स्ट करते हैं बी। बी हमारे पास है 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर। 35 के कॉमन फैक्टर देखते हैं। 35 के फैक्टर से हमारे पास 1 तो सब में कॉमन होता है। देखो इसमें भी 1 हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, 1 तो हमेशा कॉमन होता ही है। 1 के टेबल में आएगा, देन 5 के टेबल में भी आता है 35 एंड देन 7 के टेबल में आता है एंड देन 35 के टेबल में भी 35 आता है। 50 के टेबल के फैक्टर्स देखते हैं। 1 के टेबल में आता है एंड देन 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 0 है एंडिंग में, तो 2 के टेबल में आएगा, 1 के, 2 के और 5 एंड 10 एंड 25 एंड 50। इसमें अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देखो 1 कॉमन है दोनों में 1 है, 2 इसमें नहीं है, 5 दोनों में कॉमन है और क्या कॉमन है? बस हो गए। तो कॉमन फैक्टर्स जो है 35 और 50 के कितना है? 1 एंड 5। ठीक है, सी करते हैं। 4, 8 एंड 12 के हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 है, 2 है एंड 4 है। ठीक है, 8 के फैक्टर्स लिखते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या क्या है बताओ? 1 है, 2 है एंड 4 है एंड 8 है। अब है 12 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1, 2 है, 3 है, 4 और 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। इसमें कॉमन क्या है? देखो 1 तो सब में है, 1 हमेशा ही सब में होता है। 2 भी तीनों में है एंड 4 भी तीनों में है। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला? 1 मिला, 2, 4। तो कॉमन फैक्टर क्या है तीनों के? कॉमन फैक्टर्स आर इज इक्वल टू कितना है? 1, 2 एंड 4। हाँ, लिख लीजिए। अब डी करते हैं। डी में हमें दिया गया है 5, 15 एंड 25। 5, 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। 5 के फैक्टर्स लिख लो, 1 एंड 5। 15 के फैक्टर्स 1 है एंड 3 के टेबल में भी आता है 15 एंड 5 के एंड 15 के टेबल में भी आता है। 25 के फैक्टर्स लिखिए। 1 है 25 का फैक्टर एंड 5 है एंड 25 है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या क्या है? देखो 1 तो तीनों में कॉमन है, 3 है क्या? 3 कॉमन नहीं है और 5 भी तीनों में कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25। ओके,
फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50। ऐसे नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जो 25 के मल्टीपल तो है लेकिन 50 का मल्टीपल नहीं। इजीली कुछ नहीं करना है हमें, बस क्या करना है 25 का जो है पूरे मल्टीपल्स लिख लेने, मतलब 25 का टेबल लिख लेना है, ठीक है। और 50 का भी टेबल लिख लेना है। 25 का 50 का टेबल जब लिख लेंगे हम, तो हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 25 के टेबल में आते हैं बट 50 के टेबल में नहीं आना चाहिए। तो 25 का टेबल लिख लेते हैं। 25 है, 50 है, 25 है, 50 है, इसी तरह से लिखते हैं 25 के मल्टीपल्स। 25 है, 50 है एंड 75 है, 100 है, 125 है, 150 है, 175 है और 200 है, 225 है, ठीक है, 250 है, 250 है। ये सारे क्या है 25 के मल्टीपल्स है। अब 50 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 50 के मल्टीपल क्या है, 50 है, 100 है, 150 है और क्या है 200 है, 250 है। बस हो गए, ये भी 250 पे स्टॉप कर दिया, ये भी 250 पे स्टॉप कर दिया। हमें ऐसे मल्टीपल लिखने हैं, फाइंड एनी 3 नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 25 विच इज नॉट 25 के ऐसे मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं जो 50 के मल्टीपल ना हो, ठीक है। तो 50 के मल्टीपल ये 50 है, देखो इसमें 50 है, सर्कल कर लो। 100 है, 100 है, 150 है, 150 है, 200 है, 200 है और 250 है और 250 है। ये सारे 50 के, ये जो ऊपर हमने सर्कल किए सारे 50 के मल्टीपल है और हमें ऐसे मल्टीपल लिखने हैं जो 25 के तो मल्टीपल है और 50 के नहीं होने चाहिए। तो ये जो बाकी रह गए इसमें से कोई भी 3 एग्जाम्पल लिख लो। आंसर में 25 लिख सकते हो, 75 लिख सकते हो, 125 लिख सकते हो, 175 लिख सकते हो, 225 लिख सकते हो। आर द मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट 50, बट 50 का नहीं है। 25 का मल्टीपल है बट 50 का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले इडली वड़ा गेम विथ 2 नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। इडली वड़ा गेम अंशु और उसका फ्रेंड खेल रहा है और वो दोनों ही क्या है 10 से छोटे नंबर उन्होंने इडली वड़ा के लिए चूज किए हैं। बट उनका जो फर्स्ट मल्टीपल आएगा, मतलब जो भी जैसे हमने 3 और 5 लिया था इडली वड़ा गेम के लिए और उनका फर्स्ट मल्टीपल क्या था 15 था, तो उसी तरह वो कोई भी 2 नंबर लेंगे जो 10 से छोटे हैं लेकिन उनका जो फर्स्ट मल्टीपल है ना वो 50 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। 50 से अगर उसका जो फर्स्ट मल्टीपल है वो आना चाहिए। तो जैसे हमने देखा था 3 और 5 मल्टीपल लिया था तो उनका फर्स्ट मल्टीपल 15 आ गया था, तो हम बड़े नंबर लेंगे। अगर बड़े नंबर लेते हैं तो उनका जो फर्स्ट मल्टीपल है वो 50 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। सपोज हमने लिया 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया, तो ये जो है ना तीनों में से कोई भी 2 नंबर अगर लेते हैं हम तो इसका जो मल्टीपल है वो क्या आ जाएगा 50 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हमने लिया 7 और 8 तो 7 8 से कितना होता है 56। तो ये देखो 7 अगर एक के लिए 7 लिया इडली के लिए 7 और वड़ा के लिए हमने अगर 8 लिया तो कितना होगा 7 8 जा 56। ये देखो 50 से बड़ा आ गया। ये 2 हम ले सकते हैं या फिर 8 9 जा भी ले सकते हैं। 8 9 जा कितना होता है 72 होता है। तो देखो 72 भी जो है हमारा 50 से बड़ा है। ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ले लो, बस उनका जो फर्स्ट मल्टीपल है वो 50 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही केस में हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम, आपको याद होगा ट्रेजर हंटिंग गेम हमने लास्ट वीडियो में किया था। इन द ट्रेजर हंटिंग गेम गम्पी हैज केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70, व्हाट इज द जंप साइज विल लैंड ऑन द बोथ नंबर। कुछ भी नहीं करना है। इसमें हमें पूछा गया है कि ट्रेजर हंट में जो हमने ट्रेजर हाइड किया था वो अब जो ग्रम्पी ने है 28 और 70 नंबर के ऊपर हाइड कर दिया, तो जंप साइज हमने क्या चूज करनी है, कुछ नहीं करना है, हमें बस उनके कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। मतलब 28 और 70 के जो कॉमन फैक्टर है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। जो भी कॉमन फैक्टर हो गए उसमें से हम कोई भी जंप साइज को अगर लेते हैं तो वो क्या होगी हमारा, हमें ट्रेजर तक पहुंचा देगी, ठीक है।
28 के फैक्टर्स देखते हैं। 28 आता है 1 के टेबल में आता है, 28 2 के टेबल में आता है, 4, फिर 7, फिर 14 एंड 28, ये सारे टेबल में 28 आता है। अब 17 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है एंड 7 के टेबल में भी आता है, 10 आता है, 14 के टेबल में आता है, 35 और 70 के टेबल में भी 70 आता है। अब इसमें कॉमन नंबर को फाइंड आउट करना है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 6 नहीं है, 7 कॉमन है, 14 कॉमन है, बस हो गया। तो वी कैन चूज जंप साइज लाइक 1 की जंप साइज से जा सकते हैं, 2 की जंप साइज से, 7 की जंप साइज से या 14 की जंप साइज से। ऑल दिस नंबर लैंड ऑन नंबर 28 एंड 70। ये सारे जो नंबर हैं हमें लैंड करवा देंगे, पहुंचा देंगे 28 एंड 70 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज सम नंबर एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल। फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर कुड बी एंड फिल द मिसिंग नंबर इन द एम्प्टी रीजन। ठीक है, तो गुना ने क्या किया है, कॉमन मल्टीपल छोड़ के बाकी सबको क्या कर दिया है, इरेज कर दिया गया है। तो हमें बाकी जो नंबर जिसने गुना ने इरेज किए हैं उसे हमें क्या करना है, फिर से फिल करना है। तो देखो पहला क्या है, 72 कॉमन है, इसमें 48 कॉमन है एंड 24 कॉमन है। देखो 72, 48 एंड 24 ये जो कॉमन मल्टीपल है ये कौन कौन से टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 72, 48 और 24 के हम क्या करेंगे, पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। ठीक है, तो 24 के फैक्टर लिखते हैं। 24 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3, 4 एंड 6 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में, 12 और 24 के टेबल में भी आता है। अब इसमें से 48 कौन कौन से टेबल में आता है, 48 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में एंड 4 एंड 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में आता है, 24 एंड 48 इटसेल्फ। और कौन सा है, 72 कौन कौन से टेबल में आते हैं, 72 आता है 1 के टेबल में आता है, 2 एंड 3, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में, 9, 12 के टेबल में, 18 के टेबल में भी आता है, 36 के टेबल में भी आता है एंड 72 के टेबल में भी आता है। अब इसमें से हमें कॉमन नंबर को फाइंड आउट करना है। देखो 1 जो है तीनों टेबल में हमेशा ही होता है, 2 है कॉमन मल्टीपल, और क्या है, 3 है कॉमन मल्टीपल, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 8 कॉमन है। ठीक है, और 12 कॉमन है। ठीक है, ये जो कॉमन हमारे नंबर आए इसमें से हम कोई भी 2 नंबर के यहाँ पे टेबल लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी कॉमन है ये तीनों नंबर में हम दोनों में से कोई भी टेबल, मतलब हम 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स लिख सकते हैं, या यहाँ पे 8 यहाँ पे 8, और हम 12 और 8 के टेबल भी मल्टीपल भी लिख सकते हैं। हम कोई भी मल्टीपल लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे कॉमन मल्टीपल है 72, 48 और 24 के। ठीक है, कुछ भी तो हम 6 और 8 के मल्टीपल लिखते हैं। ज़्यादा छोटा लेने से हमें ज़्यादा मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, इसलिए हम बड़ा वाला नंबर थोड़ा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल लिखो, 6 आएगा, 6 आते हैं, 12 आते हैं, 18, 60, 30। ठीक है, जो भी 6 के मल्टीपल है वो सारे इसमें हम लिख सकते हैं। और 8 के सारे मल्टीपल लिख सकते हैं हम, 8 आएगा, 48 तो यहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 56, ये सारे जो है मल्टीपल है। हम इसमें से 3 का और 4 के यहाँ पे 3 के यहाँ पे 4 के मल्टीपल भी लिख सकते थे, हमारी चॉइस के ऊपर था, बस हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने थे 72, 48 और 24 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7। 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 से लेके सारे जो है हमें
नंबर के कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करना है उसमें, लेकिन उसमें हमें 7 नहीं लेना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सारे नंबर का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 1 2 लेके 10। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बोला है, एक्सेप्ट 7 बोला है, तो 7 छोड़ देते हैं। 8 9 एंड 10, इनका सबका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह लिख लो, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से 1 तो 1 ही रहेगा, 2 1 जार 2। ठीक है, 2 1 जार 2। 3 होता है कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, 4 होता है, 2 2 जार 4। 5 होता है नहीं, तो 5 वैसे ही लिख लो। 3 नहीं होता है, वैसे ही लिख लो। 6 होता है, यस, 2 3 जार 6। 2 4 जार 8। 9 नहीं होता है, वैसे लिख। 2 5 जार 10। अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक 2 से डिवीजन हो रहा है तब तक 2 से कर लेते हैं। 1 और 1 कॉमन आ गया। 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। 2 1 जा 2, ये हो गया। 5 नहीं आता है, 3 अगेन नहीं आता है, 4 लिख लो। 2 2 जा 4, 9 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। अब इसे अगेन एक बार, यहाँ पे 2 बच गया है ना, 2 से और एक बार हम इसे डिवाइड करेंगे। 1 1 ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा। 5 भी नहीं आता है 2 के टेबल में, 3 भी नहीं आता है। 2 1 जार 2, 9 और ये 5। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करते हैं। सीक्वेंस से करेंगे तो ईजी हो जाएगा। 1 1 3 1 जार 3 1। 5 नहीं आता है 3 के टेबल में, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 आएगा। ठीक है, ये 1 और 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। ठीक है, और 5 वैसे ही। अगेन यहाँ पे 3 बच गया है, तो फिर एक बार 3 से डिवाइड करेंगे। 1 1 1 1 वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होगा। 5 नहीं आता है 3 के टेबल में, 1 1 3 1 जार 3 कट गया, और ये 5। अब 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, बाकी सब तो डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स क्या मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये सबको मल्टीप्लाई करो। ये सबको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर क्या मिलता है? 360। तो 360 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा, जो 3 से डिवाइड होगा, जो 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 से, 7 से नहीं, 7 से नहीं होगा क्योंकि 7 हमने नहीं लिया। 6 से, 8 से, 9 से और 10 से, ये सारे नंबर से 360 नंबर जो है डिवाइड होगा। तो 360 ऐसा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक हर नंबर से डिवाइड होगा एक्सेप्ट 7 को छोड़ के। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। जब हमने इसको किया 7 को छोड़ के, उसी तरह हमें बाकी का भी करना है। इसमें बस हमें 7 को इंक्लूड करना है और कुछ नहीं करना है। सेम उसी तरह करना है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका हमें क्या करना है? फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलेगा, मतलब जो भी हमारा एलसीएम होगा, वो एलसीएम 1 से लेके 10 तक हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से पहले करते हैं। 2 1 जार 2। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 वैसे ही लिखेंगे। 2 2 जार 4। ठीक है, 5 नहीं आता है। 2 3 जार 6। 7 तो नहीं आता है। 2 4 जार 8। 9 तो नहीं आता है। 2 5 जार 10। ठीक है, अब इसे फिर से क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। 1 आ गया, 1 आ गया। 3 नहीं आता है 2 के टेबल में। 2 1 जार 2। 5 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है। 2 2 जार 4। 9 नहीं आता है, 5 नहीं आता। अगेन एक बार 2 से करना होगा। 1 वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही। 3 1 5 3 7, इसमें से कोई नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है। 2 1 जार 2। 9 वैसे रहेगा, 5 वैसे रहेगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं। 1 1 3 1 जार 3 1 5 3 1 जार 3। 7 वैसे रहेगा। 1 3 3 जार 9। 3 3 जार 9 और 5 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगेन इसे एक बार 3 से करना होगा। ये पूरा जो 1 1 1 1 5 1 7 1 ऐसे ही रहेगा, और 3 1 जार 3। 5 वैसे ही नीचे आएगा। अब इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, और ये 7 नीचे आ गया। अब 7 से डिवाइड करना होगा। 7 1 जार 7 हो गया। सब पूरा फिनिश हो गया। ये सबका 1 1 1 1 ये नीचे कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, सबको हमने लास्ट तक पूरा डिवाइड कर दिया। और ये जो नंबर मिले हैं हमें, ये सारे क्या है? कॉमन फैक्टर्स है। इन सारे नंबर के एक कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम मिल जाता है। ठीक है,
और एलसीएम क्या है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 9 10 से हर नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें जो नंबर मिलता है वो है हमारे पास 2520। और इस नंबर को आप डिवाइड करके क्रॉस चेक कर सकते हो, 2 से करके देखो, 3 से 4 से 5 से हर नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम है, 1 से लेके 10 तक का पूरा एलसीएम है। ठीक है, ओके, हमारी फिगर इट आउट खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।